काला मंदिर। उत्तर भारत के एक गांव में घने जंगलों के बीच एक प्राचीन मंदिर था जिसे लोग काला मंदिर कहते थे। इस मंदिर के बारे में कहा जाता था कि वहां कुछ ऐसा था जो इंसानों को खींचकर अंदर ले जाता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जो भी उस जंगल में गया वह कभी लौटकर नहीं आया। रवि और प्रिया, दो पत्रकार, इस तरह की कहानियों पर रिसर्च करते थे। उन्होंने काला मंदिर की कहानियों को सिर्फ अफवाह मानकर वहां जाने का फैसला किया। उनके साथ उनका दोस्त सुमित भी था, जो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहा था। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, काला मंदिर की ओर मत जाओ, वहां कुछ ऐसा है जिसे इंसान समझ नहीं सकता। लेकिन इन तीनों ने किसी की बात नहीं मानी। अगले दिन सुबह तीनों ने अपने बैग पैक की और जंगल की ओर चल पड़े। जंगल के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच रही थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी और हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। चलते चलते उन्हें एक पुरानी काली घंटी मिली जो जमीन पर टूटी हुई पड़ी थी। रवि ने उसे उठाया और कहा, शायद यह मंदिर का हिस्सा है। तभी प्रिया ने देखा कि घंटी पर खून के धब्बे थे। उसने तुरंत रवि से घंटी फेंकने को कहा, लेकिन रवि ने मजाक करते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं, ये बस पुरानी चीजें हैं। शाम होते होते वे मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर टूटा फूटा था, लेकिन उसकी दीवारों पर अजीब और डरावनी मूर्तियां बनी हुई थीं। एक मूर्ति में एक महिला दिखाई दी जिसके हाथ और आंखें खून से सनी थीं। सुमित ने अपनी कैमरा चालू कर दी और मूर्तियों की शूटिंग शुरू कर दी। तभी मंदिर के अंदर से किसी के रोने की आवाज आई। प्रिया ने डरते हुए कहा, हमें यहां से चलना चाहिए, यह जगह ठीक नहीं लग रही। रवि ने उसे शांत करते हुए कहा, यह सिर्फ हवा की आवाज होगी, चलो अंदर चलते हैं। मंदिर के अंदर घुसते ही माहौल पूरी तरह बदल गया। दीवारें ठंडी थीं और हर तरफ अजीब सी दुर्गंध फैली हुई थी। मंदिर के बीच में एक बड़ा सा काले रंग का पत्थर था जिस पर लाल रंग से कुछ लिखा था। रवि ने उसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने लिखा हुआ पढ़ा, अचानक तेज हवा का झोंका आया और मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। प्रिया ने डरते हुए कहा, हम यहां फंस गए हैं। तभी पत्थर के पास एक साया प्रकट हुआ। वह एक काली परछाई थी जिसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह लाल थीं। उसने गहरी आवाज में कहा, तुमने मेरे क्षेत्र में कदम रखा है, अब तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते। साय ने तीनों को अपने पास बुलाया। प्रिया ने रोते हुए कहा, हमने कुछ गलत नहीं किया, हमें जाने दो। साया हंसा और बोला, यह मंदिर मेरी आत्मा का कैद खाना है। सदियों पहले मुझे एक साधु ने यहां कैद कर दिया था, लेकिन हर 100 साल में मैं जागता हूं और जो भी मुझे यहां मिलता है उसकी आत्मा को खा जाता हूं। अब तुम्हारी बारी है। रवि ने साहस दिखाते हुए पूछा, तुमसे बचने का कोई रास्ता है? साया ने कहा, अगर तुम मुझे मुक्त कर सको तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अगर कोशिश नाकाम हुई तो तुम्हारी आत्माएं मेरी हो जाएंगी। रवि, प्रिया और सुमित ने मंदिर के अंदर छिपे मंत्रों और निशानों को पढ़ना शुरू किया। दीवारों पर लिखा था कि साया को मुक्त करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। उन्होंने पास पड़ी सामग्री से अनुष्ठान शुरू किया। जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ा, मंदिर की दीवारें कांपने लगीं और साया चिल्लाने लगा। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थीं। लेकिन तभी सुमित का ध्यान भटक गया और उसने मंत्र पढ़ना बंद कर दिया। इससे साया और अधिक शक्तिशाली हो गया। उसने गुस्से में प्रिया को अपने आगोश में खींच लिया। रवि ने पूरी कोशिश की, लेकिन साया को रोक नहीं पाया। वह चिल्लाता रहा, प्रिया को छोड़ दो, लेकिन साया ने उसकी बात अनसुनी कर दी। आखिरकार मंदिर का पत्थर फट गया और साया वहां से गायब हो गया, लेकिन साथ ही प्रिया और सुमित भी गायब हो गए। रवि अकेला बच गया। वह जैसे तैसे गांव लौटा, लेकिन उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। वह सिर्फ एक ही बात कहता था, काला मंदिर मत जाना, वहां सिर्फ मौत है। कुछ महीने बाद गांव के लोग जब जंगल के पास गए
तो उन्होंने मंदिर के पास रवि का शव पाया। उसके चेहरे पर वही डरावनी परछाई का निशान था। काला मंदिर का रहस्य अब भी बना हुआ है।